वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में मुर्गी की कीमतों को पर लगाए जा रहे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कराची में तकरीबन 520 रुपए पर केजी मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, पेशावर में 450 रुपए पर केजी, कोयटा 520 रुपए पर केजी, और अगर जिंदा मुर्गी की बात की जाए तो वो तकरीबन 320 रुपए से 340 रुपए की कीमत पे फरोख्त की जा रही है। अगेन ये बात मैं कह रहा हूं कि ये वो रेट्स हैं जो इस वक्त लोकल मार्केट में मुर्गी दस्तयाब है। अगर बड़े जनरल स्टोर्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चले जाएं तो वहां इनकी कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा देखा जा सकता है। मारूफ साहब मेरे साथ मौजूद थे, एक सवाल छोड़ा था मैंने इनके पास कि क्या ये हुआ पिछली बार का जो नुकसान था उसकी भरपाई के लिए इस बार पोल्ट्री फार्मर्स ने अपने जो चूजे थे उनकी तादाद को ही कम कर दिया। मारूफ साहब जरा प्लीज इस पर एक एलैबोरेशन दे दें। मैं पहले तो सबसे पहले मैं बेग साहब की बात का जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा कि चूजे जो है ना गटरों में फेंके गए, ऐसा नहीं हुआ सर। वीडियो फुटेजेस तो आए थे सर। नहीं, गटर का नहीं आया, कहीं नहीं आया मुझे, नहीं, मतलब एक भी दिखा कुएं में फेंका गया, कुएं में फेंका गया, जाया किया गया। सर सुने तो सही, मेरी भी बात सुने। 5 रुपए का चूजा नहीं, कोई 2 रुपए का चूजा खरीदने वाला कोई नहीं था, ठीक है ना। जब फार्मर को इतना बड़ा लॉस हो रहा था तो मेरे पास आपको लिस्ट दिखा दूँ, अगर हमारे बस में हो तो हम 1 अगस्त को चूजे का रेट 8 रुपये था और 31 अगस्त को जो है वो चूज़े का रेट 5 रुपये था। और ये वो 5 रुपये हैं जो चूज़े बकौल आपके के लोगों ने कुओं में फेंके या नहरों में ज़ाया किए, ठीक है ना, गटरों में नहीं गए भारत, चूँकि एक बड़ा वो होता है। तो ये सेल ही नहीं हो पा रहे थे। जब सेल नहीं हो रहे थे तो उसको क्या करते, एक जिंदा चीज़ निकल आई है, वो फ्री में लेने के लिए कोई तैयार ना। एक फार्म की मैं आपको फुटेज देखा हूँ, उस बेचारे ने उतार लिया, उसके बाद उसको फीड नहीं मिली और उसने फिर इसी तरीके से अपने शेडों को खोल के लोगों को ज़ाया कर दिया। इसी तरीके से सितंबर में जो है हमारा एवरेज रेट जो है वो चूज़े का 6 रुपये था और मुर्गी का रेट जो था वो 130 रुपये और 120 रुपये, ये बिल्कुल मैं आपको वो 100 रुपये तक था। 100 रुपये में भी कोई मुर्गी, इतनी प्रोडक्शन ज़्यादा थी कि कोई खाने के लिए तैयार नहीं था। जब नहीं हुआ था तो जाहिर है फार्मर की कॉस्ट आ रही थी उस वक्त 150 रुपये या 160 रुपये, और वो 100 रुपये में मुर्गी बेच रहा था। उसने आगे कारोबार नहीं किया। मैंने आपसे कहा ना, कंट्रोल्ड हाउस फार्मिंग है। पहले 5-5 हज़ार के फार्म होते थे, अब एक फार्म जो ना 1-1 लाख बर्ड्स का फार्म होता है। और वो इसी तरीके से जब लॉस करता है तो वो फार्म बंद हो जाते हैं। जब दोबारा लोगों ने शुरू किया तो वो प्रोडक्शन बेहतर हो रही थी। ऐसा नहीं है कि हम खामोखा में कहते हैं कि ये बीमारी आ गई, ये वबाई मर्ज है। मैंने आपसे कहा ये रानीखेत हर साल आती है और एक मखसूस सीज़न में आती है, लेकिन इस दफ़ा उसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा 2012 में आई थी, फिर कंट्रोल हो गई, फिर 2019 में आई और ये बहुत शिद्दत के साथ आई। लोगों के 30 से 35% जो है वो हम शरह अमवात बढ़ी है और उस शरह अमवात के बढ़ने की वजह से मुर्गी सर्दी के अंदर 32 से 33 दिन में तैयार हो रही थी, वो जो है अब जाके तकरीबन 48 से 50 दिन में तैयार हो रही है। एक तो गर्मी की वजह, कितना भी कंट्रोल्ड हाउस फार्म हो, एनवायरनमेंट कंट्रोल हो, लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में 10 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता और मुर्गी की शरह अमवात गर्मी में होती है तो उसमें भी बढ़ जाती है। ये किसी के भी हाथ में नहीं है। लेकिन जो आपने फिक्र बनाई, पेशावर और कराची का रेट आज का, आप अभी मैं आपके सामने फ़ोन करता हूँ, एक जैसा है। लाहौर का 10-12 रुपये कम है। मुमकिन है कि किसी को सर्वे करने में कोई वो ही हो, तो चूंकि आप 800 रुपए दिखा रहे हैं, बोनलेस, देखिए बोनलेस, बात सुनिए, देखिए बोनलेस बड़े लोग खाते हैं, गरीब आदमी नहीं खाता बोनलेस, वहां से नहीं लेके जाता। गरीब आदमी तो 1 पाव, आधा किलो लेकर जाता है, वो तो गर्दन का गोश्त खाता है, वो तो दुमची खाता है। आप जिस वक्त आप लोग ये फिगर दिखाते हैं, इससे इंडस्ट्री को और ज्यादा नुकसान होता है कि जी 800 रुपए किलो बोनलेस मुझे बताएं कितने लोग खाते हैं सर? बट रेट तो नहीं, रेट को छोड़ नहीं सर, वो घर ले जाए पूरी मुर्गी, उसका बोनलेस निकाल ले। लेकिन आपका रेट दे रहे हैं, आप गलत रेट दे रहे हैं मोहतरम, बोनलेस का रेट गलत दे रहे हैं, आप गलत दे रहे हैं। 700 रुपए से ऊपर रेट नहीं होना चाहिए। जिस तरह भी शकील साहब ने बड़ी बिल्कुल बात सही की, एक जमाने में जो भी परसेंटेज निकलती थी, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब 1600-1800 ग्राम की मुर्गी आती थी। आज मुर्गी आती है 2200 ग्राम, 2400 ग्राम, 2500 ग्राम। 1.65 लाइव बर्ड होगा तो उसके अंदर से 1 kg। आप वज़न करा के देख लें, आप दुकान के ऊपर मेरे साथ चलें, हम साथ में चलते हैं आपस में भाई, आप देख लें कि पहले क्या निकलता था। बिल्कुल मैं मानता हूँ उस वक्त मुर्गी, आप भी शकील बेग साहब, ये बेग साहब तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है ना, ये तो मतलब है प्रैक्टिकल लोगों में से है, ये प्रैक्टिकल लोगों में से जाके देख, मैं खुद भी प्रैक्टिकल हूँ, मैं भी ये देखता हूँ कि जाके भाई आजकल क्या है। पहले मुर्गी आती थी 1600-1800 ग्राम, आजकल तो दुकानदार 1600-1800 ग्राम की मुर्गी नहीं लेकर आता, क्योंकि उसने बेचना गोश्त,
उसको जितना ज्यादा गोश्त एक मुर्गी से मिलेगा और मुर्गी की वेस्टेज कम होगी, उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। पहले तो वो 30-35 ग्राम, इस बात की आप गवाही देंगे कि वो छोड़ दिया करता था, लेकिन जब से डिजिटल काटा है वो 1-1 ग्राम के पैसे वसूल करता है। और ये कह रहे हैं ना 7-7 रुपए, 16 रुपए है, 8 रुपए और 8 रुपए। कल अगर फार्म पे से मुर्गी का रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, पहले परसों 312 या 14 था फार्म का रेट, कल 310 रुपए था, और आज मुझे लग रहा है कि शायद और मजीद कम होगा, लग रहा है। मेरा सवाल अभी वहीं पे रह गया कि इस बार पोल्ट्री फार्म में चूजों की जो तादाद थी, क्या उसको कम किया गया? नहीं, कब कर ही नहीं सकते ना। जो हैचरी से चूजा निकला वो कहीं ना कहीं जाना है, किसी ना किसी फार्म पे जाना है, मतलब उसकी कोई तादाद कम नहीं हो रहा? नहीं, तो वो तादाद कम नहीं हुई, प्रोडक्शन कम हुई है, लेकिन रही सही कसर, फिर मैं ये कहूंगा कि रानीखेत ने पूरी की हुई है। 30 से 35% एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी हो रही है, शर्म बहुत बड़ी भी। देखिए मारू भाई की, चलिए एक बात को तो आप एक्सेप्ट करें, वरना 700 रुपए तो मुतफिक हो गए वो, नहीं 800 बोनलेस की बात कर रहे हैं, गरीब आदमी नहीं खाता बोनलेस। एक अर्ज कर दूं कि देखिए आप गरीब आदमी का बात करें। पहली बात यह है कि आप किसी भी मुर्गी की दुकान पे जाएं तो आप जब उसके रेट देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि शायद सोने की चीजें बिकती हैं। सर रेट देखने को नहीं मिलता सर, नहीं मैं बता रहा हूं, रेट देखने को नहीं मिल रहा, के रेट अलग है, नेकलेस के अलग है, कंगन के अलग है, उस तरीके से मुर्गी के रेट मटन में भी ऐसे ही है, अब मटन में भी ऐसे तख्तियां लगाई हुई होती है उसने, तो उसमें होता क्या है कि कंफ्यूज होता है कंज्यूमर जाके। अच्छा, जो सरकारी रेट लिस्ट है ना, वो तो सिर्फ उसने लेनी होती है, सिर्फ दिखावे के लिए। जब मजिस्ट्रेट आता है तो वो लटका देता है, वरना वो पिछले कई सालों से उस पर तो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं। यानी कि मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर सरकारी रेट लिस्ट का तकद्दुस अगर कहा जाए तो उसको बहुत ज्यादा उसका सत्यानाश होता है। लेकिन यहाँ मैं एक जरूर बात करूंगा कि जो इस वक्त जो मारू भाई बात कर रहे हैं ना, ये वो बात कर रहे हैं जो रियल रेट है, यानी कि वो पिक्चर पेश कर रहे हैं जो है, लेकिन ग्राउंड में ये पिक्चर नहीं है। ग्राउंड में, चूंकि हम ग्राउंड में से आ रहे हैं, आइडियलिस्टिक है, ये आइडिया इसलिए है कि ये जहां बैठे हैं वहां बिल्कुल ठीक रेट दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने जो चीज बेची है वो बिल्कुल सही रेट बता रहे हैं, लेकिन जहां से आम कंज्यूमर ने परचेस करनी है ना, हम तो फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं, वहां पर आकर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। वहां पर उसने मैकेनिज्म अपने तरीके से बनाया हुआ, चाहे उसके पास कांटा डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, कैसा भी हो, उसने सिस्टम अपना बनाया हुआ। दूसरी बात यह है कि ये ज़हन में रखें कि जो मुर्गी ज़िबा हो जाती है ना, ऐसा नहीं है कि वो जो 8 रुपए चले मैं 7 रुपए से 8 रुपए आता हूं, वैसे जो डिसाइडेड रेट है वो 7 ही रुपए अभी तक है, लेकिन चलो 8 रुपए पे आते 16 रुपए हो गया ना, मतलब 8 रुपए वो 8 रुपए वो, अब 16 रुपए हो गया तो 16 रुपए ऐड करेगा ना वो, तो यानी कि रिटेल में आके 16 रुपए बढ़ गए। तो सर मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूं, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा। सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को कितने ऐड हो जाते हैं? 60 रुपए एक के पास से हमने बरामद किए, यानी कि जो उसके होलसेल पर्ची के ऊपर, पर्ची के ऊपर हम उसमें तो भी आ ही नहीं रहे, सरकारी रेट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। फिर उसके बाद की जब मुर्गी ज़िबा होती है ना, ज़िबा होने के बाद हर जगह पोर्ट नहीं डाली जाती, क्योंकि ये तो अब गोल्डन पीस बिकते हैं ना। अब गोल्डन पीस आप देखें, गोल्डन पीस का क्या मकसद है? पहली तो बात यह है कि यहां मैं हमेशा कंज्यूमर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल्ड करो, अपनी आंखों को खोल के रखो, और ये गोल्डन पीस की तरफ क्यों जाते हो? आप जिंदा मुर्गी परचेस करो, चलती हुई मुर्गी लो, ताकि वो तुम्हें भी चलता फिरता रखे, और उसको अपने सामने ज़िबा कराओ, और उसको फिर चाहे गोल्डन पीस बनवाओ, जो मर्जी करना है करो। अब गोल्डन पीस में शुकूक व शुबात पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हर कोई ब्रांड की तरह कोई अच्छे तरीके से शुबात किस किस्म के? यार मैंने खुद जाती तौर पर, मेरे पास फुटेज है, मैं आपको दे सकता हूं, निजी टीवी दिखा चुका है कि मरी हुई मुर्गी हैं हमने बरामद की हैं, और रिटेल पे जब गए, जहां उसने कहा या फलानी जगह मैंने सेल की है, तो पता चला कि वो गोल्डन पीस पे बना के उसने रखी हुई है। तो उससे पूछा, उसने कहा जनाब ऐसा था कि ये तो जब मुझे दी गई तो ये तो ज़िबाशुदा थी, यानी कि छुरी फिरी हुई थी। तो हमने जब उस बंदे से पूछा, चूंकि पूरा वो एक पूरा ग्रुप पकड़ा हमने, होलसेलर से लेकर नीचे रिटेल तक का, मजिस्ट्रेट साथ था। आप बिलीव करें उस बंदे ने क्या कहा, मैंने अपने मोबाइल से उसका क्लिप बनाया था जो निजी टीवी ने चलाया था। उसने कहा कि मालिक का ये कहना है कि जब मुर्गी जख्मी हो जाए तो तुम इस पे छुरी फेर दो। तो हमने कहा छुरी फेर दो से मुराद क्या आपकी? मतलब मैं समझा नहीं, छुरी फेर दो। उसने कहा इसका मतलब ये है कि वो ऐसा कर दो कि बच गई है, मतलब ज़िबा हो गई है। तो मैंने कहा ज़िबा पे आप तकबीर पढ़ते हो? उसने कहा सर मैं तकबीर कैसे पढ़ूंगा, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ, मुझे क्या पता तकबीर क्या होती है। मुझे तो मालिक ने कहा छुरी फेर दो, छुरी फेर कर मैं उसको एक साइड पे फेंक देता हूँ,
ठीक हो गया। जब वो जाती है तो वो जहां जो होलसेलर होता है जिस इलाके के अंदर बैठा हुआ उसके पास वो जाती है, वो क्या करता है फिर वो रिटेलर के साथ सेटिंग होती है, जिस रिटेलर ने वो मुर्गी खरीदनी होती है उसको थोड़ी सस्ते रेटों में जाती है। उस रिटेलर को नहीं पता होता कि ये कौन सी मुर्गी है, वो ये समझता है कि शायद जख्मी हो गई है या बाज़ दफा शदीद गर्मी में मुर्गी। सर रिटेलर इतना मासूम है पाकिस्तान में मौजूद जो रिटेलर है? यार मासूम तो खैर कोई भी कारोबार करने वाला नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक मार्जिन देता हूं, मैं थोड़ा सा मार्जिन देता हूं कि मे भी कि शायद जब रिटेलर को हम लेकर आए तो उसने तो कुरान पर हाथ रख लिया कि जी मुझे तो नहीं पता कि मुझे ये जो मुर्गी मिल रही है ये कौन सी है। अब मकसद यहां कहने का ये है कि ये जो ऊपर से आ रही है चीज उसको तो बिल्कुल सही डिफाइन कर रहे हैं, उस पर तो मेरा इनसे इख्तलाफ ही नहीं है, बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जो निचली सतह पे जो होलसेल है, जो आज तक मुझे नहीं पता चलता वो कौन लोग हैं जो होलसेल में बैठे हुए हैं, हम ढूंढ ढूंढ के उनको थक गए कि वो भी सामने आ जाए। वो पहले एक साहब होते थे शहजाद साहब, उनको हम बुला लेते थे, वो आते थे, उसके बाद वो भी समझ में नहीं है, वो चले गए। अब मसला ये है कि जब तक होलसेलर नहीं समझ आ रहा वो गया कहाँ है। अब उसके बाद रिटेल में जाए, रिटेलर कौन है? अब रिटेलर को भी तो लेकर आए ना हम सामने। अब रिटेलर को कौन देख रहा है? कोई पता नहीं चलता। दुकानों पे जाएं तो वो बेचारे अपना किस्सा खुद सुनाते हैं। बेचारे मैं यूं कहता हूं कि मकसद है कि वो जब उनसे सरकारी रेट की बात करते हैं अंदाज बेचारों वाला हो जाता है। तो फिर वो तो आप देखें ना, फिर वो तो बेचारे ही हो जाते हैं ना। अच्छा शकील साहब, ये बात तो ठीक है, मुर्गी की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये आ गया है कि मुर्गियों की बीमारी के हवाले से काफी ज्यादा अफवाहें आ रही हैं, कुछ इसमें सही हैं, कुछ इसमें गलत है। इस सब के बावजूद हमने हिस्ट्री में ये नहीं देखा कि जहां इतनी तवातुर से इस तरह की खबरें आ रही हो बट स्टिल मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा हो। इस बार ये सब कुछ हो रहा है बट कीमतों में इजाफा हो रहा है। देखिए मसला ये है कि ये शुरू से ऐसा ही है मुनीर साहब के कीमतों में इजाफा होता है जब मुर्गी कम हो जाती है, चाहे दालें कम हो जाएं, चाहे आपका गोश्त कम हो जाए, तो डेफिनेटली उसकी कीमतों में इजाफा किया जाता है ताकि लोग कम खरीदें। मसला ये है कि अभी इस वक्त शादी हाल बंद पड़े। अभी मुझे बताएं कि अगर ये मुर्गी अभी जितनी आ रही है उस हिसाब से तो रिटेल की सतह पे इसकी कीमत कम होनी चाहिए। जैसे 5% तक ऑलमोस्ट कंजम्पशन होती है, डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये कोट में अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये मारूफ साहब ने कई बार कोट किया है कि अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% तक डोमेस्टिक लोकल कंजम्पशन है। बाकी आपकी जो मेजर कंजम्पशन है वो रेस्टोरेंट से या शादी। अच्छा वो तो बंद पड़ा हुआ है ना इस वक्त, और मजीद आगे 15 दिन के लिए बंद हो गया। अब मुझे एक और चीज असल में हो ये गया है कि देखें एक नई आपके सामने इंडस्ट्री एकदम बूस्ट कर गई है। वो क्या है? वो फ्रोजन आइटम्स हैं चिकन के। अब वो बेतहाशा चिकन के, मैंने एक निजी टीवी पे बैठ के ये बात की, मैंने कहा मसला ये है कि मुर्गी कभी कभी सोचती होगी कि यार मैंने तो पहले तो सिर्फ एक मेरे कढ़ाई बन जाती थी या मेरे लिए कुछ, अब तो इतनी डिशेज हैं, कुछ 40-50 से ज़्यादा डिशेज हैं जो बनती हैं। अब फ्रोज़न आइटम्स इतने ज़्यादा बनते हैं तो डेफिनेटली वो खपत वहाँ भी जाती है। वो भी तो परचेस कर रहे होंगे ना, या खुद फार्मिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो मार्केट उधर भी जा रही है। अब होता क्या है कि जो रिटेल की सतह की जो देखें हम जो फेस कर रहे हैं ना इस वक्त, वो हम रिटेल पे कंज्यूमर को फेस कर रहे हैं, कंज्यूमर के इश्यूज को फेस कर रहे हैं। आप यकीन करें, मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, ईद से कुछ 2 दिन पहले, बल्कि एक ही दिन पहले हो गया ना, वो चांद तो फिर एक दिन पहले ही हो गया ना, थोड़ा सा जल्दी नहीं, चांद तो खैर ठीक निकला, लेकिन वो चांद का एक्सपेक्टेड ये था कि फ्राइडे को होगा। आप बिलीव करें क्या किलो बिकी है मुर्गी, पता है आपको? आप ही बता सकते हैं। 750-800 रुपए किलो। मैं विटनेस हूं, मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं, ये मैं दे सकता हूं आपको। ये सब चीजें मैं आपको मुझे तो नहीं, मेरे ख्याल से मारूफ साहब को दें ताकि थोड़ा सा हमारा अपना रिटेल से कोई नहीं, यही सर यही तो गैप है। गैप बात हकीकत तो ये है कि ये गैप मारूफ साहब, लेकिन ये गैप है क्योंकि ये इंडस्ट्री को पूरी डेंट करता है। नहीं, ये गैप नहीं है। जिस तरीके से कहा ना कि कमिश्नर साहब अगर 200 रुपए का रेट खोलते हैं तो उनको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है। वो मुर्गी कहाँ से ला रहा है, लेकिन मैं उसको रिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ में ऐसे ही होता है कि यहाँ पे मिडल मैन का जो है वो प्रॉफिट बेइंतहा है और उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फार्म पे से उधार मुर्गी लेता है, आगे वो कैश पे बेचता है। अगर मैं सही हूँ, चूँकि ये बहुत डीप इनकी स्टडी है, मुझसे बहुत ज़्यादा स्टडी है इनकी जो आम दुकानों के ऊपर है। जितनी ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल में किसी और की है, उतनी ख़रीदार की भी जिम्मेदारी है कि वो ले। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो गंदे ड्रम में जाते हैं, तो आप ऐसी दुकानों पे ना जाएं। आपने ये कहा कि कुछ खपत जो है वो फ्रोज़न की तरफ जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 4% जो है ना, या पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है उसका सिर्फ 4% जो है ना वहाँ पे इस्तेमाल हो रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि आम आदमी किसी बड़ी दुकान पे जाते हुए वैसे ही घबराता है कि यार ये ऐसी दुकान है, इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ, ये पता नहीं कितनी महंगी दे रहा होगा। बिल्कुल इसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोग नाजायज़ मुनाफा, उससे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है।
ये कि अगर हमसे को वो 300 रुपए की चीज ले जाके और 800 रुपए की बेचता है तो ये हमारी इंडस्ट्री का, ये फार्मर का नुकसान है, ये फार्मर कलेक्टिव एफर्ट होगी ना। पोल्ट्री, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को कमिश्नर की टीम के साथ कलेक्टिव एफर्ट नहीं करनी। देखिए जी, हम थानेदार नहीं है, ठीक है ना, हम कारोबारी लोग हैं और हम अपने कारोबार को हम तक रहें। देखिए ना, अगर हमसे कल 310 रुपए की मुर्गी हुई है तो हमारे हिसाब से रिटेल जो है वो 326 रुपए होनी चाहिए। इस वक्त 14 रुपए का मैं 2 रुपए और मार्जिन दे रहा हूँ, 330 हो जाए, 330। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो वो हम तो नहीं उसको रोक सकते ना जी। सर मैं थोड़ा सा इसलिए सरप्राइज हूँ क्योंकि आप जो रेट्स बता रहे हैं वो रेट और मार्केट रेट में कुछ नहीं। सर वो हमारे हाथ में नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है ना, इसमें हमारे हाथ में नहीं है। एक जमाने में सर लेकिन चोरी हो रही है, उस चोरी पे खामोश ही रहना। सर कोई भी गवर्नमेंट है ना, जिस तरह अभी कहा कि अब रेस्टोरेंट बंद हो गए, यहाँ बंद हो गए, लेकिन पंजाब में और सारा का सारा पाकिस्तान जो है ना वो सेहत के लिए खोल दिया गया। मुर्गी जो पंजाब से आ रही थी वो यहाँ नहीं आएगी, सेहती इलाकों में होगा ना। सर ये 2 दिन पहले खुला है। सर मैंने आपको बता दिया कि बीमारी की वजह से इस वक्त बीमारी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा है। आप ये कह रहे हैं मे बी कि मुर्गी और महंगी हो जाए क्योंकि सेहती इदारे सारे खुल गएंगे। जो मुर्गी मुल्तान से या उकाड़ा से आके कराची में बिक रही थी वो आनी बंद हो जाएगी, बंद हो गई ना, उसकी वजह कि यहाँ सेल ही नहीं है ये। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा ये पूरे पाकिस्तान में होता तो शायद मुर्गी जो है ना वो हफ्ते या 10 दिन के अंदर मैं कहता हूँ 100 से 150 रुपए नीचे आ जाती है। अच्छा, पॉइंट दे दें ताकि फिर मैं ब्रेक। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि मेरी राय है और हमने इस पे थोड़ा सा आपस में बैठ के काफ़ी सारे दोस्तों से भी बात की कि अगर मुर्गी को अगर इसकी पैदावार चूंकि बढ़ नहीं रही तो अगर इसको हम 2 दिन के लिए, जैसे दूसरे गोश्त पे 2 दिन पाबंदी है, अगर इसको भी 2 दिन के लिए अगर इसकी बंदिश की जाए, शहर में ना बिके या रिटेल में ना बिक सके, ताकि कम से कम पीछे मुर्गी का कुछ अरसे के लिए अगर कर दी जाए, कुछ अरसे के लिए किया जाए। क्योंकि रीज़न ये है कि देखिए कुछ चीज़ों को रियलिस्टिक हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बीमारी को देखिए, ये तो आपको मसला है कि एक चीज़ ही नहीं आ रही है हमारे पास, तो उसको तो करना है। दूसरा ये कंज्यूमर जो है ना थोड़ा सा ज़ुबान पे कंट्रोल करे, यानी कि खाने पे थोड़े दिनों के लिए मुर्गी पे पाबंदी लगा देना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, उसकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, कुछ अरसे के लिए करे। दूसरा, मुर्गी को अगर 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए हफ्ते में और महीने में 8 दिन, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला शायद पीछे पैदावार। ये तजवीज़ तो आपकी मैं देखता हूँ, शायद मारूफ साहब पता नहीं इस पर एग्री करेंगे या नहीं, लेकिन बीमारी बड़ी खतरनाक चीज़ है। बीमारी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे अपने फाइनल सेगमेंट में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।